जय नेपाल साथियों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज मैं फिर आलम रजा जनता की आवाज़ में हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने में, क्योंकि अभी मुद्दा ही ऐसा चल रहा है पूरे नेपाल और इंडिया में। इस वजह से हम लोगों को कुछ न कुछ बोलना पड़ता है, और नहीं बोलेंगे तो हम लोगों को भी इंडिया गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए बोलना बहुत ज़रूरी है, और इस जनता की आवाज़ में हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये मेरा टॉपिक है। ठीक है, तो इसके लिए मैं जितने भी नेपाल हमारे वासी है और जितने भी इंडिया हमारे वासी है, मैं किसी के भावनाओं को, धर्म के भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, और सबको मैं दिल से सलाम करता हूं और सबकी धर्म को मानता हूं। जो भी नेपाल और इंडिया में जो भी अपने अपने धर्म मानते हैं, सब अपना अपना धर्म के आधार से बहुत ही अच्छे हैं और सबकी धर्म की इज्जत करता हूं। ठीक है, अब मैं आता हूं टॉपिक पे। पहला टॉपिक ये है, मतलब पहली बात ये है, जो हमारे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी ने जो बयान दिया था, जो बीरगंज के पास में जो क्या ठोरी जो गांव है, उस गांव में अयोध्यापुरी ठोरी गांव अयोध्यापुरी में राम का जन्म हुआ था, और राम का वहीं पे ये है, राम जी का जो वहीं पे जन्म हुआ था, और वहाँ पे सब सबूत है और प्रमाण है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं इंडिया ही के जो न्यूज 18 है ना, इंडिया का टीवी चैनल न्यूज 18, आप उस पे आ जाओ, और उसमें यूट्यूब में वो मौजूद है, आप देख सकते हो। जो उसी चैनल वालों ने हम लोगों को दिखाया है और पूरे दुनिया को दिखाया है, जो नेपाल में इंडिया का जो जगह है ठोरी गांव अयोध्यापुरी, उसमें सीता माँ जो धरती के अंदर समा गई थी, वो धरती वहां पे मौजूद है, वैसा ही मौजूद है। और लब और कुश मिलके जो युद्ध किया था राम जी के साथ में, और राम जी का जो सेना वगैरह था उनके साथ में जो युद्ध किया था लव कुश ने, और जहां पे वो जो घोड़ा बांधते थे, वो घोड़ा का जगह, मतलब वो जगह भी मौजूद है, जो किला में वो घोड़ा बांधते थे। ठीक है ना, मतलब 8 ऐसी प्रमाण है वहां पे जो राम जी का जन्म वहां पे हुआ था। ठीक है, ये तो अपनी अपनी तथ्य की बात हो गई। ठीक है ना, राम जी का जन्म कहाँ हुआ नहीं हुआ वो इतिहास में लिखा हुआ है और गवाह है, सब सबूत है, प्रमाण है। मुद्दा यहाँ पर यह है, जो राम जी जब मोदी ने बोला था, जो बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था वो इंडिया में हुआ था, तो उस वक्त में कोई भी नेपाल का जो जितना भी नेपाल का जो नेता लोग है, जो देश का गद्दार है, हमारे देश और हमारे नेपाल का जो गद्दार नेता लोग है, वो लोग उस टाइम में कोई नहीं बताया था जो बुद्ध जी का जन्म नेपाल में हुआ था। मोदी जी ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं, मोदी ये गलत बयानबाजी कर रहा है, उसको ऐसी बात नहीं करना चाहिए, उसको माफी मांगना चाहिए। उस टाइम में कोई बोला था? नहीं बोला था। ठीक है ना, इसके लिए उस टाइम में कोई जवाब नहीं दिया और सब चुपचाप था, सबों ने सुन लिया, चाहे वो सरकार पक्ष वाले हो, चाहे विपक्ष वाले हो, चाहे गद्दार नेता लोग हो नेपाल के, सब ने सुन लिया चुपचाप। ठीक है, आज जब हमारे ओली जी ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो फिर उस लोगों को, वो जो गद्दार नेता लोग है, उसको क्यों आपत्ति हुई? ठीक है, उसको तो सोचना चाहिए था ना, जो और भी हमारे नेपाल में हुआ तो और भी खुशी की बात है। ठीक है ना, और इंडिया के आदमी लोग भी विरोध नहीं किया था मोदी का, जो बुद्धों का जन्म नेपाल में, इंडिया में नहीं हुआ था, नेपाल में हुआ था, ऐसा करके कोई विरोध किया था? नहीं किया था। तो भक्तों को ये बात सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए। और हम जनता लोगों को जो बेवकूफ बना रहा है ना, इंडिया का जो सरकार है वो बेवकूफ बना रहा है और हम लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूं, हम लोग आपस में नहीं लड़े,
वो हम लोग आपस में नहीं रह रहे, वो लोग राजनीतिक खेल खेल रहा है। इंडिया का जो मोदी सरकार है वो इतना घटिया राजनीतिक खेल खेल रहा है वो सबके साथ। हम लोग चाइना के साथ नहीं है, हम लोग चाइना के पक्ष में नहीं है, लेकिन हम लोगों को तुम लोगों ने, इंडिया के जो सरकार है वो बार बार, इंडिया के जितने टीवी चैनल वाले हैं वो बार बार, जो गोदी मीडिया वाले हैं वो बार बार हम लोगों को चाइना के इसमें आके, चाइना के उसमें आके, चाइना के ये में आके वो लोग कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन रह गई बात, जब आप लोग हम लोगों को हमेशा पैर के नीचे रखना चाहते हो तो कैसे होगा। हम तो स्वतंत्र देश है ना हमारा नेपाल, आपका तो अभी अभी आजाद हुआ था, लेकिन हमारा नेपाल स्वतंत्र देश है। तो इसके लिए हम लोगों को जितने ऊंचाई पर आप हो उतने ऊंचाई पर हम भी रहेंगे, ये हमारा हक है, ठीक है। पहली बात, और मैं दूसरा मुद्दे पे आता हूं। राजा सिंह आज जो लाइव में आके एक बयान दिया था, राजा सिंह बीजेपी का विधायक है हैदराबाद तेलंगाना से, ठीक है ना। उसका हम लोग बहुत वीडियो देखा है, बहुत बकवास वाली, बहुत हमेशा वो लोग लड़ाई की बात करते हैं, हमेशा वो लोग क्या कहते हैं, दंगा फैलाने की काम करते हैं। वो जो विधायक है वो हमेशा दंगा फैलाने का काम करता है। उसको पुलिस ने मार मार के कितना बार जेल में डाला हुआ है, हमेशा दंगा भड़काने का काम करता है वो जो बीजेपी का विधायक है। उसने हमारे प्रधानमंत्री के बारे में और हमारे नेपालियों को भी भरा अपशब्द बका है। हम उसकी बात को मजम्मत करते हैं, जो वो बात बोला है और वो क्या बोला है। और हम जो इंडियन लोग जाते हैं नेपाल में उधर, तो हम लोगों से नेपाली लोग 10 रुपये का पानी 100 रुपये और 200 रुपये में देता है। तो वो कमीना को, वो राजा सिंह जो है, उसको तो मुझे गाली देने का दिल करता है, लेकिन मेरा ये धर्म में नहीं है जो किसी को गाली दो ऐसा करके। लेकिन उसको सोचना चाहिए, हमेशा नेपाली आदमी कभी ऐसा नहीं करता। नेपाली इतना ईमानदार होता है ना, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। नेपाल में जो रेट है 10 रुपये पानी का, 20 रुपये का रेट है, 20 ही रुपये, 25 रुपये का रेट है, 25 ही रुपये लिया जाता है। चाहे वो इंडियन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे कहीं का भी हो, नेपाल में जो आता है, ठीक है। तो उसने वो बयान दिया, और ये बयान दिया हमारे सरकार के बारे में। बेटा तुम भव्य राम मंदिर वहां पे बना लो ना। तो मैं उसको चैलेंज करता हूं, राम मंदिर हम बनाएंगे, हम मुस्लिम है, याद रखो हम मुस्लिम है, लेकिन हम राम मंदिर बनाएंगे और वहीं पे बनाएंगे, ठोरी में बनाएंगे राम जन्मभूमि मंदिर। ठोरी गांव में, बिरगंज के पास जो ठोरी गांव है वहीं पर हम बनाएंगे। और देख लेना, विश्व में नंबर 1 पे वो मंदिर बनाएंगे। और तुम ऐसे बकवास करते रह जाओगे, तुम लोग बीजेपी वाले, आरएसएस वाले जितने हो, सब ऐसे बकवास करते रह जाओगे। और मैं अपने नेपाल वासियों से ये अनुरोध करता हूं, इसमें विरोध करने की कोई बात नहीं। हम लोगों को खुश होने की जरूरत है, हम लोगों को खुश होने की जरूरत है। जो हमें एक इतिहास मिला है, जो राम जी जो है जन्म हुए थे हमारे नेपाल में, हमें इतिहास मिला है, ठीक है ना। इसके लिए हमें खुश होने की जरूरत है। और हम लोग पूरे नेपाल वासी एकदम चंदा उठाना पड़े, जो करना पड़े, हम लोग अच्छा से विश्व में नंबर 1 मंदिर बनाएंगे। राम जी का जन्मभूमि मंदिर हम बनाएंगे ठोरी गांव में, जहां पे राम जी का जन्म हुआ था, ठीक है। और जीटीवी, अब आते हैं जीटीवी के डिबेट पर, ठीक है। जीटीवी के डिबेट पे शंभू शाह जी जो हमारे नेपाल सरकार के जो प्रवक्ता है, उनके साथ जीटीवी वाले जो डिबेट कर रहे थे, वो कुछ बात नहीं रखने दिया, उन लोगों ने उनको कुछ बात नहीं रखने दिया। इसके लिए हम भी, वो लोग ओनली अपनी बात बताते हैं, अपनी बात सुनाते हैं और हम लोगों को बोलने नहीं देते हैं। तो मैं अपनी नेपाल के पूरे प्रवक्ता से बोल रहा हूं, कोई भी इंडिया का डिबेट हो, हम लोग कोई डिबेट में नहीं जाएंगे, ठीक है। वो लोग हमेशा हम लोगों से गद्दारी करता है, हम लोग कोई डिबेट में नहीं जाएंगे, हम लोग कोई बात नहीं करेंगे उन लोगों से। हम लोग अब बॉर्डर सील करेंगे पूरा, यहां से वहां तक बॉर्डर सील करना। चूटी परिंदा जो है ना, परिंदा, उसको भी नहीं पर मारने देंगे। अब हम और नया सेना तैयार करेंगे इंशाअल्लाह। 2 साल के अंदर में चुनाव आने के बाद नया सरकार हम लोग गठन करेंगे और इंशाअल्लाह हम लोग सेना तैयार करेंगे पूरे नेपाल में। हम अपने पैर पर खड़ा होंगे, हम खुद सब चीज बनाएंगे इंशाअल्लाह। और हम सब पूरे नेपाल में जितने युवा बेरोजगार है, सबको रोजगारी देने की कोशिश करेंगे और रोजगार दिलाएंगे अपने नेपाल में, ठीक है।
और रिपब्लिक टीवी, अर्नब गोस्वामी, तुमने जो इतना बड़ा कमीना और घटिया चाल चलता है ना, तुम जो इंडिया में दंगा फैलाने की हमेशा बात करता है, वो तुम नेपाल में भी करवाना चाहता है। इसलिए हमारे नेपाल के लोग बहुत होशियार है और बहुत ही समझदार है और समझते हैं ये जो चुतिए लोग हैं ये हम लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इनकी बातों में नहीं आएंगे। हम लड़ेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। इसके लिए इंशाअल्लाह हम लोग नहीं लड़ेंगे और हम लोग पूरा नेपाल वासी मिलके इंडिया के जो विस्तारवाद है उसके खिलाफ लड़ेंगे, उसके खिलाफ खड़े होंगे। ओके साथियों, जय नेपाल। मैं अपनी बात को यहीं से खत्म करता हूं, बहुत लंबी हो गई बात। इसके लिए आप लोग अगर मेरी बात से सहमत है तो सब आदमी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, नहीं सहमत है तो आप कमेंट में लिखे जो हम गलत बोले हैं तो वो भी लिखे, ठीक है। और गाली गलौज, कोई आदमी होता है गाली देने वाला, एक दो आदमी ऐसा आ जाता है जो गाली देता है, उन लोगों से भी मैं कह रहा हूं अगर मेरी बात पसंद नहीं आई तो आप मेरी बात को काट दो, लेकिन लोकतंत्र के हिसाब से। लेकिन गाली देने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, मेरा भी अधिकार नहीं है किसी को गाली देने का, ठीक है। इसीलिए साथियों, जय नेपाल। मैं अपनी बात को यहीं से खत्म करता हूं। सब आदमी को नमस्ते, जय नेपाल, अस्सलाम वालेकुम।